हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन नेम स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन में नेम स्पेसेस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या एक ऐसा मेथड होता है इंटरनली, जिससे पाइथन जितने भी सिंबॉलिक नेम्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है। हमें पता है कि पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को हम रिफर करने के लिए नेम्स का यूज करते हैं। मतलब हर ऑब्जेक्ट को हम एक नेम से पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो पाइथन में जैसे वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया, क्लास का नेम हो गया, फंक्शन का नेम हो गया, और सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को रिफर करने के लिए हम नेम्स को यूज करते हैं। अब हमारा अगर कोड काफी बड़ा कोड है, तो पाइथन में नेम स्पेसेस की हेल्प से जितने हमारे नेम होंगे उसको ऑर्गेनाइज करने में हमारा हेल्प करता है। तो नेम स्पेसेस एक ऐसा मेथड है जिससे पाइथन इंटरनली जितने भी हमारे पाइथन में नेम्स हैं, वेरिएबल्स के नेम हो गए, क्लास के नेम हो गए, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसे मेंटेन करता है, ठीक है। तो पाइथन में जितने भी नेम उसे ट्रैक करने का तो मेथड उस मेथड है, उसे क्या कहते हैं, नेम स्पेस, ठीक है। नेम स्पेस जब हम पाइथन कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो इंटरनली पाइथन नेम स्पेस क्रिएट करता है डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट स्कोप पे। जैसे बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम नेम स्पेस के आगे। फॉर एग्जांपल जैसे लोकल नेम स्पेस हो गया, ग्लोबल नेम स्पेस हो गया, इनक्लोजिंग नेम स्पेस हो गया, ठीक है। तो जब हम पाइथन में कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन इंटरनली नेम स्पेस को क्रिएट करता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसे डीलोकेट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है, ठीक है। अब हम पाइथन में चार तरह के मेनली नेम स्पेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है बिल्ट इन। तो पाइथन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हैं, तो उनका भी कोई नाम है, तो उस बिल्ट इन ऑब्जेक्ट को नेम को मैनेज करने के लिए बिल्ट इन नेम स्पेस है, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल नेम स्पेस। पाइथन में इतने हमारे ग्लोबल मतलब जो हमारे फाइल लेवल के, मॉड्यूल लेवल के जितने भी हमारे नेम्स होंगे, चाहे वो वेरिएबल का नेम हो, चाहे किसी कॉन्स्टेंट का नेम हो, चाहे किसी क्लास का नेम हो, ठीक है, चाहे फंक्शन का नेम हो, उसको मैनेज करने के लिए हम जो पाइथन यूज करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है। उसके बाद इनक्लोजिंग नेम स्पेस। जैसे हमारा कोई नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन इनक्लोज है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वेरिएबल होगा उसमें जो जितने भी नेम होंगे उसको मैनेज करने के लिए हम इनक्लोजिंग नेम स्पेस यूज होता है। लोकल मतलब लोकल वेरिएबल को या लोकल क्लासेस को जो होगा, जितने भी होंगे, उसे मैनेज करने के लिए लोकल नेम स्पेस यूज होता है, ठीक है। नेम स्पेस कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने कुछ यहाँ पे कोड नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ, और नेम स्पेस को प्रिंट करने के लिए हम डी आई आर मेथड डी आई आर यूज करते हैं, ठीक है। डी आई आर की हेल्प से जो हमारा पूरा डायरेक्टरी होगा, जितने भी नेम स्पेस होगा, हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर अभी हमने इस अपने कोड में कुछ नहीं लिखा, केवल हमने यहाँ पे हमारा कमेंट है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, बाकी हमने यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा है, फिर भी क्या होगा, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे क्या है, बिल्ट इन भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ मैं डी आई आर, तो देखते हैं कुछ रन करते हैं इसे हम कोड को। देखो बहुत सारे हमारे यहाँ पे नेम स्पेस आ गए हैं। ये क्या है, नेम स्पेस। ये सारे क्या है, किसी कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई फंक्शन होगा इसे, ठीक है। जैसे नेम, ये देखो नेम हो गया, बिल्ट इन। जैसे क्या, बिल्ट इन एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे हमारे बिल्ट इन मैं पहला अगर यहाँ पे बिल्ट इन, जितने हमारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है उसके नेम को मैनेज करने के लिए बिल्ट इन नेम स्पेस यूज होता है, ठीक है। बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे डायरेक्टरी और बिल्ट इन नेम स्पेस प्रिंट करूँ, ठीक है, तो केवल जितने हमारे बिल्ट इन देखो इतने सारे हमारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है पाइथन में से, हमको पता भी इन सब के बारे में, ठीक है। जैसे ये हो गया अर्थमेटिक एरर हो गया, एसर्शन एरर हो गया, ये सारे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट है। डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी में पता है, ठीक है। स्काई हो गया, बिन देखो फंक्शन, बिन है, फंक्शन है, क्योंकि पाइथन में सब कुछ क्या ऑब्जेक्ट है। और ये सारे जितने भी पाइथन में ये सारे बिल्ट इन जो स्टैंडर्ड बिल्ट इन फंक्शन है, जिप हो गया, जिप भी एक फंक्शन है, टपल भी एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, सुपर कीवर्ड होता है, ठीक है। तो इतने भी कीवर्ड हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई एक्सेप्शन हो गया, सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट ही है पाइथन में। और ऑब्जेक्ट तो उसका कुछ नाम होगा, ठीक है, ये सारे क्या है, नेम है। तो जितने बिल्ट इन जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे, उसको मैनेज करने के लिए हम बिल्ट इन नेम स्पेस, उसे क्या कहते हैं, बिल्ट इन नेम स्पेस। तो ये सारा क्या है, बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है। तो हमने बिल्ट इन नेम स्पेस सीख लिया। नेम स्पेस मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे कोड के अंदर हमारे नेम्स को, चाहे क्लास का नेम हो, चाहे फंक्शन का नेम हो, चाहे एक्सेप्शन का नेम हो, सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं इसे कमेंट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मान लीजिए वेरिएबल बनाता हूँ नेम, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नेम वेरिएबल बनाया, ठीक है। अभी मैं अगर प्रिंट करूँ यहाँ पे डायरेक्टरी डी आई आर, ठीक है, डायरेक्टरी में प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। डायरेक्टरी मतलब हमारे इस फाइल के अंदर जितना भी हमारा नेम होगा, जो जो हम नेम यूज कर रहे होंगे, सब कुछ क्या आएगा, इसमें प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने प्रिंट किया तो ये सारे क्या है, कुछ कुछ बिल्ट इन आ गए यहाँ पे, जो कि हमें इस फाइल में यूज होंगे। हमारा देखो यहाँ पे नेम भी एक नेम स्पेस के अंदर आ गया। देखो यहाँ पे नेम भी हमारा क्या हो गया, नेम स्पेस के अंदर आ गया। ये किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे अगर मैं एक फंक्शन बना दूं, मान लीजिए स्क्वायर, ये कोई नंबर लेगा और रिटर्न करेगा, मान लीजिए नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो नंबर, ये जो हमने फंक्शन बनाया स्क्वायर, ये भी क्या है, फंक्शन ही है। फंक्शन ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन का क्या है, नाम है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, एक नेम स्पेस के अंदर ही आ गया, ठीक है।
अगर मैं अभी प्रिंट करूं डायरेक्टरी, ठीक है, रन करता हूं मैं, देखो ये हमारा स्क्वायर भी हमारे नेम स्पेस के अंदर आ गया, ठीक है। और ये सारे क्या है अभी ग्लोबली डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है ग्लोबली डिफाइंड है, क्योंकि ये पूरे इस मॉड्यूल के अंदर, इस फाइल के अंदर कहीं भी इसे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। अगर मैं कोई वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इसके अंदर डिफाइन कर दूं ए इक्वल टू मान लीजिए 10, ठीक है, मैंने एक ए इक्वल टू 10 डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये फंक्शन जब तक फंक्शन का स्कोप रहेगा तब तक ये रहेगा, फंक्शन के बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूं देखना तो ये नहीं आएगा, ठीक है। देखो ना यहाँ पे ए जो वेरिएबल है वो नहीं आ रहा है, ये क्या है लोकल वेरिएबल है, क्या है लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप क्या है इस फंक्शन तक ही लिमिटेड है। हम अगर इसके अंदर प्रिंट करें, tir प्रिंट करें इसके अंदर तो देखना आएगा, ठीक है। देखो जो हमने इसके अंदर प्रिंट किया, मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूं, हाँ इसे मैं कॉल करेंगे अभी हम स्क्वायर, अगर मैं कॉल करूं तो जब तक ये फंक्शन रन करेगा, ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर ऑफ 2 मैं रन कर रहा हूं यहाँ पे, जब तक फंक्शन रन करेगा तब तक ही ये वाला नेम स्पेस रहेगा। इसके बाहर देखो अगर हम रन करेंगे फिर से तो देखना हमें नहीं मिलेगा। देखो इसके अंदर ही ये वाला ए और नम, ए और नम दोनों क्या है लोकल है, ये दोनों क्या है लोकल, इस फंक्शन से रिलेटेड है, मतलब फंक्शन तक ही इसका स्कोप है। देखो ये दोनों यहाँ पे जो हमारा लोकल जो ग्लोबल है उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये हमारा क्या होगा लोकल नेम स्पेस में आएगा। किसमें आएगा ये लोकल नेम स्पेस में आएगा, ठीक है। और ये सारे क्या हो गया हमारा ग्लोबल, ये क्या है ग्लोबल, ये क्या है ग्लोबल नेम स्पेस में आएगा कि इसका जो एक्सिस्टेंस है ये पूरे फाइल के अंदर है, पूरे फाइल में हमारा मॉड्यूल होगा। लेकिन जो ये वाला है, ये वाला नेम जो हमारा नेम ए है, ये क्या है एक इस फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड है, तो इसका एग्जिस्टेंस क्या है इतना ही लिमिटेड है। तो नेम स्पेस के हेल्प से हम स्कोप ही डिफाइन करता है, जो हमारा नेम स्पेस होता है कि कौन सा वेरिएबल कितने स्कोप तक वैलिड है, इसके बाहर ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि बिल्ट इन क्या होता है नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस क्या होता है, और ये हमारा क्या है जो लोकल नेम स्पेस क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं पे क्लास क्रिएट करता हूँ पर्सन क्लास, ठीक है, पर्सन क्लास के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ इनिट। अब देखो एक नेम हमने बाहर भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है, ठीक है, एक नेम हमने बाहर भी डिफाइन कर रखा, मान लीजिए एक और देता हूं एज, और एक नेम सेम नेम का वेरिएबल नेम वेरिएबल हमने ग्लोबली डिफाइन कर रखा है, और एक पर्सन क्लास जो हमने बनाया है उसके अंदर भी हमने नेम डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि दो वेरिएबल हम सेम नेम से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे नेम से तो क्योंकि इसका स्कोप क्या है इस क्लास तक लिमिटेड है, ठीक है। तो नेम स्पेस के हेल्प से हम सेम वेरिएबल नेम को डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में यूज कर सकते हैं। तो हमारा नेम स्पेस क्या होगा इस क्लास का अलग नेम स्पेस होगा, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे सेम नेम यूज कर रहे हैं डिफरेंट नेम यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो ग्लोबल स्कोप होगा उसमें नेम होगा वो इसमें होगा, लेकिन जो हमारा इसके लिए जो पर्सन क्लास होगा उसका अलग से नेम स्पेस होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं प्रिंट करूं dir ऑफ पर्सन, ठीक है, अगर मैं इसका देखता हूं मैं इसका नेम स्पेस प्रिंट करता हूं, ठीक है, इसे मैं प्रिंट कमेंट कर देता हूं अभी के लिए। देखो इसके अंदर क्या क्या है, अब जो एक क्लास से जितने भी क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो सारा आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है इस क्लास का। अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ पर्सन का, मान लीजिए यहाँ पे मैं पर्सन का पी क्रिएट करता हूँ पर्सन, और मान लीजिए नेम है मान लीजिए राम, रामा, एज मान लीजिए 21, और मैं इसका प्रिंट करता हूँ नेम स्पेस, ठीक है। देखो एज और नेम, ये देखो एज और नेम ये दोनों क्या है इस ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के बाहर ये अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये क्या है इस क्लास से एसोसिएटेड है, तो क्या है ये क्या है लोकल, ये क्या है लोकली इस क्लास के ही अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेम नेम को डिफरेंट डिफरेंट नेम स्पेस में यूज कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे नेम क्या है ये ग्लोबल है, और ये क्या है लोकल है, ये हमारा इनिट फंक्शन का है, यहाँ पे क्या है लोकल है, ठीक है। ये अगर मैं एक और मान लीजिए कंट्री एक क्लास वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं मान लीजिए इंडिया, ठीक है। देखना ये भी क्या आएगा इसके अंदर आएगा, देखा यहाँ पे कंट्री, ठीक है, ये क्या है इस क्लास से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ये क्या है इस ऑब्जेक्ट से, अगर मैं यहाँ पे पर्सन का प्रिंट क्लास का प्रिंट करूं, ठीक है, देखना यहाँ पे देखो कंट्री जो आ रहा है, ये कंट्री का है इस क्लास से, क्योंकि क्लास का है एट्रीब्यूट तो क्लास के अंदर आ रहा है। यहाँ पे हमने प्रिंट किया था इस पर्सन का पी का, तो क्या आ रहा था उस ऑब्जेक्ट का जो नेम स्पेस होगा उस ऑब्जेक्ट के नेम स्पेस में ये आएगा, ठीक है। देखो ये एज और नेम ये क्या है इस केवल इस ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक है, ठीक है। तो इस तरह से नेम स्पेस के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट
स्कोप में वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम। ठीक है, स्कोप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो हम सिंपल अभी यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, नेम स्पेस के बारे में। तो नेम स्पेस क्या है, सिंपल नेम को मैनेज करने का एक मेथड। यहाँ पे एक और है इनक्लोजिंग नेम स्पेस। इनक्लोजिंग नेम स्पेस का मतलब, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूँ, मान लीजिए एक आउटर आउटर फंक्शन है, और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डिफाइन कर दूं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, मान लीजिए a इक्वल टू 20, या मान लीजिए num इक्वल टू 20। ठीक है, इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन करूं मैं, डेफ इनर। ठीक है, और यहाँ पे num को डिफाइन करता हूं मैं 30। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे num1 को डिफाइन करता हूँ, यहाँ num2 को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम इनर। ठीक है, इनर को। ठीक है, ये तो जो ये है, ये num1 जो है, ये क्या है, ये बाहर वाले फंक्शन को कहते हैं इनक्लोजिंग फंक्शन, जो दूसरे फंक्शन को इनक्लोज कर रहा है, इसे कहते हैं इनक्लोज फंक्शन। कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इनक्लोज फंक्शन। जब हम पढ़ेंगे क्लोजर या पाइथन में जब हम पढ़ेंगे डेकोरेटर, तो वहां पे हम नेस्टेड फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इनक्लोज। ये क्या है, इनक्लोज फंक्शन। क्या होता है, इनक्लोजिंग फंक्शन। जो बाहर वाला, इसे क्या कहते हैं, इनक्लोजिंग, क्योंकि ये किसी फंक्शन को इनक्लोज कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, इनक्लोज। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो ये नम होगा, ठीक है, ये वाला नम, ये क्या है, एक इनक्लोज वेरिएबल। ठीक है, इस वाले फंक्शन के लिए क्या है, एक तरह से ये बाहर वाले फंक्शन को यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं num1। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इसे, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे कॉल करता हूँ, इनर को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे कॉल करता हूँ आउटर को, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 1 मिनट, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। क्या मिल रहा है, यहाँ पे 20 मिला। ठीक है, अगर मैं सेम नेम से दोनों को डिफाइन करता, ठीक है, मान लीजिए सेम नेम से मैं दोनों को यहाँ पे डिफाइन करता, ठीक है, क्या 30 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेम स्पेस है क्या है, ये क्या है, लोकल। इस फंक्शन के लिए क्या है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, इनक्लोज। ये क्या है, इनक्लोज स्पेस। इस वाले फंक्शन के लिए ये क्या है, इसका इनक्लोज स्पेस। ठीक है, तो अगर नम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, तो क्या करता है, इनक्लोज वाले को एक्सेस करता। ठीक है, तो इस वाले का जो एक्सेस है, इस वाले का क्या है, लोकल है। क्या है, लोकल है। इस वाले के लिए क्या है, लोकल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं, तो अपने लोकल स्पेस में जाके, वो स्कोप में जाके वो चेक करता है कि नंबर अवेलेबल कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो, नम वेरिएबल अवेलेबल, तो उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ से हटा दूं, क्या करता हूँ, मैं इसे हटा दूं, मैं कमेंट कर दूं, तब देखने क्या आता है, 20 आएगा। तो क्या करेगा, ये जाके इनक्लोज स्पेस में क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं, तो ये क्या है, इसका इनक्लोजिंग नेम स्पेस। क्या है, इनक्लोजिंग नेम स्पेस, मतलब ये जब यहाँ पे अगर आप dir प्रिंट करोगे, dir प्रिंट करोगे, तो क्या आएगा, नम देखो यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो नम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे नम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, इसे इनक्लोजिंग नेम स्पेस। तो इस तरह से 4 तरह के नेम स्पेस होते हैं, और इसी को हम आगे स्कोपिंग जब पढ़ेंगे, स्कोप कि किस तरह से वेरिएबल को हम डिफरेंट डिफरेंट स्कोप में एक्सेस करते हैं, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सिंपल हमने सीखा कि नेम स्पेस क्या होता है। तो हमने सीखा कि नेम स्पेस क्या होता है, नेम्स को ऑर्गेनाइज करने का, मेंटेन करने का पाइथन के इंटरनली एक मेथड होता है, इसको हम नेम स्पेस कहते हैं। ठीक है, नेम स्पेस 4 तरह के हमने सीखे कि बिल्ट इन, ग्लोबल, इंक्लोजिंग और लोकल। चारों को हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।